ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। जो भक्त हर्ष आदि विकारों से रहित है तथा सभी को अभय प्रदान करने वाला भक्त है, वह अत्यंत प्रिय है। ऐसे प्रिय भक्त का लक्षण आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे निष्प्रहा आदि गुणों से युक्त सर्वत्यागी प्रिय भक्त की लक्षण। गीता दर्शन अध्याय 12 श्लोक 16। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मे भक्तः स मे प्रियः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः स मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त, जो पुरुष अनपेक्षा अपेक्षा से रहित है, जिसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, न बाहर की अपेक्षा और न भीतर की अपेक्षा, वह बाहर से भी कुछ नहीं चाहता और भीतर भी वह कुछ नहीं चाहता, ऐसा जो भक्त है शुचि है, वह बाहर भीतर से पवित्र है। क्योंकि बाहर भी कोई अपेक्षा नहीं है उसकी और भीतर भी कोई अपेक्षा नहीं है। बाहर से भी कोई इच्छा नहीं है और भीतर से भी कोई इच्छा नहीं है। अपवित्र व्यक्ति होता है वो अपेक्षा से होता है, इच्छाओं से होता है, कामनाओं से होता है, वासनाओं से होता है। लेकिन यह जो मेरा भक्त है, जो पुरुष अनपेक्षा हर प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है, न बाहर से कोई आकांक्षा है और न भीतर से कोई आकांक्षा है, ऐसा जो बाहर और भीतर से आकांक्षा रहित है, अर्जुन सोचिए, वह पवित्र भक्त है, पवित्र है, वह मेरा शुद्ध भक्त है। क्योंकि बाहर और भीतर दोनों तरफ से वह शुद्ध है। अर्थात जिस काम के लिए वह संसार में आया है, जिस काम के लिए आया है, वह वही काम कर रहा है और उसी काम के करने में वह दक्ष है। जिस काम के लिए आया था उसको वह पूरा कर चुका। पूरा कैसे कर चुका कि अनपेक्षा, उसे किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, न बाहर से है न भीतर से है। आकांक्षा रहित पुरुष जो होता है वो मुक्त पुरुष होता है। वह तो बड़े मीठे वचन बोल चुका है, बोले चतुराई चूल्हे पड़े, चतुराई चूल्हे पड़े भार परो आचार। चतुराई चूल्हे पड़े भार परियो आचार, तुलसी रघुवर भक्ति बिन चारों वर्ण चमार। जो मनुष्य की चतुराई है, भक्ति के बिना जो चतुराई है संसार में, वो कोई चतुराई नहीं है, वो चूल्हे में पड़े। क्योंकि संसार की चतुराई संसार में फंसाती है। संसार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही तो चतुराई करेंगे आप। लेकिन यहाँ पर जो मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं, वो चतुराई से रहित है। क्योंकि वो आकांक्षाओं से रहित है, उसे किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है। दक्ष, वह बहुत दक्ष है। क्यों दक्ष है कि जिस काम के लिए वह आया था उसको वह पूरा कर चुका।
और उदासीनो गतव्य था, वह पक्षपात से रहित है। न वह अच्छाई के पक्ष में है न बुराई के पक्ष में है, न बाहर के पक्ष में है न भीतर के पक्ष में है। अच्छाई के पक्ष में भी इसलिए नहीं है कि वह भी बंधन का कारण होती है। व्यक्ति पुण्य करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है, पाप करता है, नरक को प्राप्त करता है। तो यह पाप और पुण्य दोनों ही नरक का, ये दोनों ही बंधन का कारण है। इसलिए वह पक्षपात रहित है, न पुण्य के पक्ष में है न पाप के पक्ष में है, न अच्छे के पक्ष में है न बुरे के पक्ष में। वो इन अवस्थाओं को पार कर चुका है, क्योंकि उदासीना, वो दोनों में उदासीन है, इसलिए वो सभी दुखों से छूटा हुआ है, सभी सुखों से छूटा हुआ है। उसे स्वर्ग तक के सुख नहीं चाहिए अनपेक्षः, और जिसे सुख नहीं चाहिए उसके लिए दुख की भी उसके लिए दुख भी नहीं आ सकता। जो सुख को पकड़ता है दुख तो उसी को आता है ना। तो उदासीन, वो दोनों में उदासीन है, पक्षपात रहित है, और वह सुखों से छूटा है, इसलिए वो दुखों से भी छूटा हुआ है। स सर्वारंभ परित्यागी, वह सर्व आरंभों का परित्यागी है। सर्व आरंभों का परित्यागी, इसका भाव समझे। सर्व आरंभ क्या? मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारंभ होने वाले, मन से, वाणी से और शरीर से प्रारंभ होने वाले संपूर्ण कर्मों, संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में वह कर्तापन के अभिमान से रहित है। फिर समझे, मन से, वाणी से और शरीर के द्वारा आरंभ होने वाले जितने भी कर्म हैं, उन संपूर्ण कर्मों में स्वाभाविक, संपूर्ण कर्मों में वो स्वाभाविक, अपने स्वरूप को जानने के कारण, अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण, स्वरूपस्थ होने के कारण वह कर्ता के अभिमान से रहित है। और जो कर्ता के अभिमान से रहित हो जाता है वो भोक्ता के अभिमान से भी रहित हो जाता है, क्योंकि भोगना उसको पड़ता है जो करता है, और जो करता ही नहीं है उसे भोगने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए सर्वारंभ परित्यागी, वह सभी आरंभों का त्यागी है। ऐसा जो मेरा भक्त है अर्जुन, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। बड़ा सुंदर है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी मद्भक्त स मे प्रियः। अनपेक्ष है, वह मुनि मननशील है, महात्मा है, अपने आप में शांत है, निर्वैर, हर प्रकार से वैर से रहित है, क्योंकि वह समदर्शी है, और समदर्शी होने के कारण परम पावन जीवन मुक्त है। वह जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। ऐसा जो महात्मा है वह यद्रच्छा लाभ संतुष्टः, प्रारब्धवश बिना किसी इच्छा के जो प्राप्त होता है
उसी में वह संतुष्ट रहता है। इसलिए वह सभी कामनाओं से मुक्त है। केवल मोक्षा अपेक्षा संकल्पो बंध। वह अपने जीवन में इस सिद्धांत में जीता है कि मैंने मोक्ष का भी संकल्प नहीं करना है, क्योंकि मोक्षा अपेक्षा, केवल मोक्षा अपेक्षा संकल्पो बंध। यदि मैं केवल मोक्ष की इच्छा का भी संकल्प करूँगा तो वह भी मेरे लिए एक बंधन का कारण है। इसलिए वह मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखता। क्या बात है। इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों का जो त्याग करने वाला है वो मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह कर्मणि अकर्म यह पश्येत। वह कर्म में अकर्म को देखता है, कर्म में अकर्म को देखता है, और कर्म में अकर्म के दर्शन करने के कारण कर्मसु असंगम, कर्मसु असंगमः शौचम। वो सभी प्रकार के कर्मों में आसक्ति से रहित है, इसलिए शौचम परम पवित्र है। वह मेरा भक्त, वह मेरा भक्त पवित्र है, नित्य पवित्र है, शाश्वत पवित्र है। शौचम इंद्रिय निग्रह। यह पवित्रता किसे कहते हैं? तो इंद्रियों पर संयम कर लेना ही शौच है। मन पर संयम करो, बुद्धि पर संयम करो, इंद्रियों पर संयम करो, अपने अंतःकरण पर संयम करो, शरीर पर संयम करो। तो शौचम इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों से युक्त यह जो शरीर है, इसका पूरे का अंतःकरण के सहित आपने निग्रह कर लिया, इस पर संयम कर लिया, तो शौचम, आप परम पवित्र हैं, जो भगवान को अच्छे लगते हैं, अंदर से भी पवित्र हैं और बाहर से भी पवित्र हैं। श्रीमद् भागवत में भाव दिया, अहम शुद्ध इति ज्ञानम। ज्ञान क्या है? एक तो ज्ञान का लक्षण दर्शन में किया है, अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान किसे कहते हैं? अभेद दर्शन को ज्ञान कहते हैं, जहां सभी भेद समाप्त हो चुके, न कुछ छोटा है, न कुछ बड़ा है, न कुछ अच्छा है, न कुछ बुरा है, न कुछ अपना है, न कुछ पराया है। तो जो भेद रहित है, और भेद रहित अवस्था को ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ श्रीमद् भागवत में ज्ञान किसे कहा? अहम शुद्ध इति ज्ञानम। जिसने ये जान लिया, शुद्धो अहम, बुद्धो अहम, नित्यो अहम, शाश्वतो अहम, निरंजनो अहम, निर्विकल्पो अहम, निरीहो अहम, मैं सदा शुद्ध हूँ, मैं सदा शुद्ध हूँ, शुद्धो अहम, अहम शुद्ध इति ज्ञानम। इसी को ज्ञान कहते हैं। शौचम आहुर मनीषिणः। इसी को जो सदा शुद्ध है, इसी को शौच कहते हैं। इसी ज्ञान को, यह ज्ञान जिसको प्राप्त है उसी को शौच कहते हैं। शौचम आहुर मनीषिण है। मनीषियों ने, मननशील ऋषियों ने उसे शौच कहा है, पवित्रता का। उससे अधिक पवित्र कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वह भगवान का स्वरूप है कि भगवान ही ऐसे हैं जो अनपेक्षा शुचिर्दक्षा गतासीनो गतव्य था, उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी,
ये भगवान के गुण हैं, और जो भगवान के गुण हैं वही इस भक्त में हैं, वही इस संत में है, इसलिए परम श्रेय को प्राप्त है। नैनम कृता कृते तप्तः, जो किया हुआ है उसका भी कोई दुख नहीं है, और जो नहीं कर पाया है उसका भी कोई दुख नहीं है। किए हुए से भी संतप्त नहीं होता और न किए हुए से भी संतप्त नहीं होता। माने जो कर नहीं पाया उसका कोई उससे पाश्चाताप नहीं है, और जो कर लिया है उसका कोई उसे अहंकार नहीं है, करने का अभिमान नहीं है। इसलिए वह दोनों में मस्त रहता है, आनंदित रहता है। कृतः कृते तप्तः नैव, यह करने में और न करने में, कर पाया है उसमें और न कर पाया है उसमें कोई भी तप्त नहीं है, किसी प्रकार सा महसूस नहीं करता। शुभाशुभ कर्मों के संताप से वो सदा मुक्त है। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यश्च योगिनः, जाबालो उपनिषद में कहा ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य, जो ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त हो चुका है वह कृतकृत्य हो चुका है। ऐसा योगी, ऐसा संत, ऐसा भक्त भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। हृदयात् संप्रत्यज्य सर्व वासन पंक्तया, क्योंकि उसने सारी वासनाओं को, जितनी भी वासनाएं हैं समस्त वासनाओं का उसने परित्याग कर दिया है हृदय से। हृदयात् संपरित्यज्य सर्व वासन पंक्तया, हृदय से उसने सभी वासनामय पंक्तियों को त्याग दिया, अर्थात हर प्रकार की वासना का उसने परित्याग कर दिया है। वह आत्मज्ञानी है। सर्व कर्म परित्यागी नित्य तृप्तो निराश्रय, वह सभी कर्मों के करने में कर्तृत्व अभिमान का परित्याग कर चुका है। सर्व कर्म परित्यागी, परिता समन्ता त्यागी, चारों तरफ से सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर चुका है, इसलिए नित्य तृप्त, वह अपने आप में, अपने स्वरूपानंद में, नित्यानंद में, शाश्वत आनंद में वह नित्य तृप्त है। निराश्रय, और वह सभी प्रकार के आश्रयों से रहित है, वह निराश्रित योगी है। वह किसी वासना के आश्रित नहीं है, वह समस्त वासनाओं से मुक्त है। यह लोक और परलोक का वह त्यागी है, कर्म फल का त्यागी। इसमें मिथ्या शुद्धि की जरूरत ही नहीं, मिथ्या है ही नहीं, इसलिए शुद्धि की जरूरत नहीं। सर्व कर्माणि संन्यस्य, उसने सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर दिया, सर्वारंभ परित्यागी। इसलिए ऐसा जो परम भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। बड़ा सुंदर है। हम भी आपको यही प्रेरणा देंगे। एक छोटे से भजन के माध्यम से एक दो पंक्ति सुनाते हैं। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के पाप धोए ले। बह ज्ञान की गंगा, करो रे मन सतसंगा। बह ज्ञान की गंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा।
त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। यह ज्ञान का सत्संग है। जन्मांतर के पाप धोइल, बह ज्ञान की गंगा। स्वरूप का ज्ञान होते ही जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और साधक अपने श्रेय को प्राप्त होता है और अपने इष्ट देव का अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आपके परम पावन पवित्र श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।